हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए एग्जैक्टली निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 0.816 यानी कि अभी भी सोल्ड जोन में है। 0.8 के नीचे ही आपको ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का पीसीआर देख लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका 0.60 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी आ चुका है। तो बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ से आपको देखने को मिलेगी नहीं। हाँ, अगर मार्केट खुलने के बाद कल थोड़ा सा साइडवेज टू अपसाइड का मोमेंटम देता है तो उस केस में आपको फिर थोड़ा सा बैंक निफ्टी का पीसीआर वापस से सोल्ड जोन में आता हुआ दिखेगा और फिर मार्केट चाहे तो अपनी गिरावट कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो पीसीआर है थोड़ा सा तो अपसाइड मोमेंटम मार्केट को देना ही पड़ेगा, स्पेशली बैंक निफ्टी को। ये बात ध्यान में रखिएगा। इंडिया विक्स आपका जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था 11.40 से 11.60 का जोन जैसे ही ब्रेक करेगा आपको देखने को मिलेगा एक बड़ी रैली। तो 8% की रैली आपको ऑलरेडी देखने को मिल गई है। 12.74 एग्जैक्टली मैंने आपको 12.10 से 12.80 तक का लेवल इसका बताया था। 12.874 का हाई बना के 12.47 पे 8% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट में वॉलिटिलिटी और ग्रीड थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ ही इस समय मार्केट में वर्कआउट करने की सलाह होगी मेरी तरफ से। बात कर लेते हैं आपके एफआईज और डीआईज की डेटा की। तो देखिए एफआईज आज भी कोई साइजेबल रिकवरी करते हुए दिखे नहीं है। 3268 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। डीआई उसके सामने 4763 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 3850 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 31616 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में 1209 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 396 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट देख लेते हैं। 13,630 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज आपके 15 अप्रैल तक नेगेटिव है यानी कि नेट सेल्स में है। डीआई उसके सामने 16,995 कॉन्ट्रैक्ट आपके पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा कि हमारा मार्केट कितना नेट परचेज में चल रहा है 15 अप्रैल तक। ठीक है, सिंपल सा इस डेटा से हम ये 13,630 के डेटा को डायरेक्ट कर देते हैं। 3,366 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट नेट परचेज में चल रहा है। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स में आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। 38,092 पे डाउ जोन्स आपका 109 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। एसएनपी 12 पॉइंट और नास्डैक 7 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट भी आपके पॉजिटिव ही चलते हुए दिख रहे हैं। फुटसी को अगर छोड़ दे तो कैक और टैक्स आपके पॉजिटिव चल रहे हैं। एशियन मार्केट में आज एक नेगेटिव सेशन ही देखने को मिला है। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। तो देखिए 22,272 के लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ है और मैंने आप लोग को जो लेवल दिए थे सबसे पहले उसकी अगर बात करें तो देखिए 400 का लेवल मैंने आप लोग को दिया था कि 350 से 400 की रेंज में मार्केट खुलता है। तो खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो 300 और 250 ये दो टारगेट्स मैंने आपको दिए थे। आज का लो अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली 259.55 पैसे का है। ठीक है, तो 400 से देखिए सबको मौका भी मिला। तो 400 से जिन लोगों ने भी मार्केट को शॉर्ट किया होगा आराम से 150 पॉइंट्स का ये प्रॉफिट उन लोगों को आज मिला होगा सिर्फ और सिर्फ वीडियो फॉलो करके। क्योंकि आज के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था आपका फ्राइडे के सेशन में उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था ये बात कि 500 के नीचे मार्केट गैप डाउन खुलेगा और 260 के आसपास ही सपोर्ट देता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि ये आपका ट्रेंड लाइन आपको विजिबल होगा। ये देखिए 260 पे ये जो ट्रेंड लाइन है और आज एग्जैक्टली मार्केट का आपको लो दिख रहा है 259.55 पैसे का। तो इतनी एक्यूरेसी के साथ मुझे नहीं लगता कि इस मार्केट में कोई भी आपको बताएगा कि फ्राइडे के सेशन में मैंने बताया था कि मंडे के सेशन में क्या होने वाला है। जबकि वीकेंड था, बहुत सारे न्यूज आ सकती थी, बहुत सारे मार्केट में इम्पैक्ट आ सकते थे, लेकिन ये गिरावट जस्टिफाइड थी मार्केट में कहीं ना कहीं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको फ्राइडे के वीडियो में भी बताया था कि डाउ जोन्स आपको ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की गिरावट दे चुका है 1 अप्रैल से अभी तक में। और हमारे मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो हमारे मार्केट्स ने खास कुछ नहीं किया, साइडवेज टू अपसाइड का ही मोमेंटम कंटिन्यू रखा था। तो एक गिरावट मार्केट में आनी ही थी। अब यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट क्या होगा कि क्या ये 260 के लेवल के नीचे क्लोज करता है, क्योंकि इसके नीचे आएगा ना तो ये जगह खुलेगी 22,024 तक की ये जगह खुल जाएगी। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल के सेशन में कि 260 के हम नीचे क्लोज कर रहे हैं या ऊपर क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने फ्राइडे वाला वीडियो फॉलो किया होगा उन लोगों को 150 पॉइंट्स मिले होंगे। अब देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को कितना प्रॉफिट मिला होगा। तो देखिए एग्जैक्टली मार्केट खुला और यहाँ पे आपको काइंड ऑफ एग्जैक्टली दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरा डबल टॉप बन चुका था। तो यहाँ से मैंने मार्केट को सेल किया था। ठीक है,
यहाँ जो कि मेरा लेवल था ही 260 का, जो कि मैंने आप लोग को फ्राइडे के वीडियो में भी बताया था कि मार्केट लेगा तो यहीं पे सपोर्ट लेगा। प्लस यहाँ पे आपको डबल बॉटम भी दिख रहा होगा, तो यहाँ मैंने अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट भी की थी और यहाँ से बाइंग भी इनिशिएट किया था। ठीक है, फिर ये वाली रैली हमने कैप्चर की और यहाँ पे आपको एग्जैक्टली दिख रहा होगा डबल बॉटम। इस डबल बॉटम पे अगेन मैंने मार्केट को अपनी जो बाई की पोजीशन थी उसको एग्जिट भी किया और यहाँ पे मार्केट को मैंने शॉर्ट भी किया था। और यहाँ पे देखिए फिर अगेन 260 तक का मुझे प्रॉफिट मिला इस पूरी रैली में। ठीक है, तो यहाँ मैंने सिंपल से क्योंकि एंड ऑफ द डे का टाइम था तो यहाँ पे डबल बॉटम मिल रहा था मेरे को, तो यहाँ मैंने पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी। ठीक है, यहाँ पे डबल टॉप मिला था मुझे। तो ये 3 ट्रेड आज मैंने लिए थे, तीनों मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर किसी ने पैटर्न फॉलो किया होगा तो कितना प्रॉफिट उसको मिलता। देखिए 356 से 263, मतलब ऑलमोस्ट आपका 90 पॉइंट्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे वही आपका 263 से 427, मतलब 263 से 427, तो आपका ये लगभग हो जाता है 160 पॉइंट्स। ठीक है, और अगेन फिर वही 427 से लेके 260। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स मिले, यहाँ पे हमें 90 पॉइंट्स मिले, यहाँ पे हमें 140 पॉइंट्स, और सेम यहाँ पे भी हमें 140 पॉइंट्स के ही आसपास का प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि जब मार्केट में यहाँ से तो देखिए मार्केट ने सीधा सीधा गिरावट दे दी तो ये इजीली 90 पॉइंट्स मिल गए थे, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ मार्केट ने काइंड ऑफ डबल टॉप का पैटर्न यहाँ भी बनाया था, लेकिन मैंने यहाँ पोजीशन एग्जिट नहीं की, यहाँ पे ही क्यों एग्जिट की, और यहाँ से जब मैंने शॉर्ट किया तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था डबल बॉटम, तो यहाँ भी डबल बॉटम बना था, यहाँ भी डबल बॉटम बना था, यहाँ भी डबल बॉटम बना था, लेकिन इन तीनों ही जगह मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की। मैंने पोजीशन ये पूरा प्रॉफिट बुक करके यहीं पे एग्जिट किया। कैसे? कुछ इंडिकेटर्स का यूज करके। ठीक है, इस पैटर्न में अगर आप कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स का यूज करेंगे ना तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कितना प्रॉफिट निकला पैटर्न के हिसाब से। तो जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया होगा 280 और 90, 370 पॉइंट्स का उन लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा आज के सेशन में, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया होगा बस उन लोगों का प्रॉफिट हुआ होगा इजीली 150 पॉइंट्स का। इतनी एक्यूरेसी के साथ देखिए लेवल्स निकाल के मैं लाता हूँ आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा ना जिन लोगों के पास अभी फंड्स नहीं है, जो अभी ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, अगर वो वीडियो भी अच्छे से फॉलो करेंगे तो भी डेली वाइज अपने लिए एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से निकाल के चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कल के सेशन में के लिए मार्केट में कैसा मोमेंटम बन सकता है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 22,272 के लेवल पे हम बंद हुए हैं और ग्लोबल मार्केट्स तो आपके पॉजिटिव चल रहे हैं जैसा कि मैंने अभी हमने देखा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब इसमें देखिए पहली बात तो ये है कि मार्केट के पास ज्यादा गिरने की जगह है नहीं, निफ्टी सोल्ड जोन में है और बैंक निफ्टी आपका ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना मार्केट की वो यही बन रही है। कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन की मैं नहीं सोच रहा हूँ। मेरे हिसाब से साइडवेज सा ही ओपनिंग आपको देखने को मिलेगा। मतलब 272 पे बंद हुआ है तो मे बी 280 290 बस, तो इसीलिए मैं आपको ये रेंज दे रहा हूँ 250 से 300 तक का। आपके लिए मेक और ब्रेक का जो लेवल रहने वाला है वो रहेगा 22,300 का ही। ठीक है, अगर मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद 300 के लेवल को रिगेन कर लेता है, ठीक है, इसको तीनों कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में तीनों लगातार कैंडल अगर 300 के ऊपर क्लोज कर देती है, बिलो क्लोज नहीं कर पाती, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में एक बार आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें अगर, तो टारगेट जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे 22,380 का पहला टारगेट और 22,450 का सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करके चलना चाहिए वो आपको करना है 22,250, यानी कि हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर जोन। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में समझाता हूँ, देखिए हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, मार्केट बढ़े घटे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा काम क्या है कि मार्केट में सक्सेसफुली एक प्रॉफिट बनाए और उस प्रॉफिट को संभाल के एंड तक अपने घर लेके आए। ठीक है, बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग में के चक्कर में जो सुबह कमाते हैं वो शाम को गवा के घर आ जाते हैं, लेकिन यही रॉन्ग प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है मार्केट में। ठीक है, चलिए
तो सेल कब करेंगे? अगर सपोज मार्केट ओपन होता है और तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल्स 5 मिनट्स के चार्ट पे 15 मिनट का मार्केट अपने आप को 300 के बिलो ही क्लोज कर देता है, इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाता अगर, तो फिर हम मार्केट में अपनी सेल की पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे। पहला टारगेट होगा हमारा 22,210 का और दूसरा टारगेट होगा 22,130 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 22,350 का। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया है कि निफ्टी के लिए 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस सफिशिएंट होता है, कोई जरूरी नहीं है बड़े बड़े स्टॉप लॉस आपको प्लेस करने की। अगर आपके लेवल्स और आपका व्यू क्लियर है मार्केट में तो अब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी में मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके लेवल्स हो गए। प्रॉपर्ली लेवल्स का ध्यान रखा कीजिए। देखिए, मैं हमेशा समझाता हूँ कि ये जो मेक और ब्रेक का लेवल है ना, इसके अकॉर्डिंग भी अगर आपने वर्कआउट प्रॉपर्ली कर लिया ना तो मार्केट में आपको कोई नहीं रोक सकता। 300 का लेवल आपके मेक और ब्रेक का है। अब ये लेवल आए कहाँ से, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा के समझा देता हूँ, चीजें आप लोगों को और क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये 300 का लेवल है और 300 के लेवल के नीचे हम क्लोज हुए हैं, लेकिन 48 लाख पुट राइटर्स है, 29 लाख कॉल राइटर्स है। ये पुट राइटर्स कौन होते हैं? जो मार्केट को बाइंग करते हैं। ठीक है, तो अगर 300 के नीचे मार्केट सपोज अगर वही 280 टू 90 पे खुलता भी है तो खुलने के बाद ये जो पहले जो पुट राइटर्स है ये क्या करने की कोशिश करेंगे, ये अपनी पोजीशन को अगर नहीं स्क्वायर ऑफ करते, होल्ड करके बैठे रहते हैं 15-20 मिनट ना, तो मार्केट 300 के लेवल को इजीली रिगेन कर लेगा। ठीक है, और उस केस में फिर आपको मार्केट में ऊपर की तरफ 400 तक के लेवल्स मार्केट दिखा सकता है। तभी मैंने आप लोग को पहला टारगेट 380 का दिया है। लेकिन 380 से 400 की रेंज को तोड़ने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा? सेकेंड हाफ तक, यानी कि 12:30 से 1:30 बजे के अंदर अंदर तक एक प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन चाहिए। अगर एक प्रॉपर फ्रेश वॉल्यूम एडिशन आता है तो फिर आपको सेकेंड हाफ में ये 380 से 400 का लेवल टूटता हुआ दिखेगा और ये 450 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बट मार्केट ओपन होता है और स्टार्टिंग के 3 कैंडल्स अगर 300 के नीचे ही क्लोज कर देते हैं तो ये जो 48 लाख पुट राइटर्स ही आएंगे रिस्क पे। अभी रिस्क पे आएंगे तो क्या करेंगे? अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे, मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर करेंगे, तो फिर आपका मार्केट एक बार 200 के आसपास आ सकता है। लेकिन 200 के लेवल को इतना इजीली नहीं तोड़ेगा। 66 लाख पुट राइटर्स है और सिर्फ 9,95,000 ही कॉल राइटर्स है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को 200 टन तक का टारगेट दिया है। एक बार 200 टन के आसपास अगर मौका मिलता है तो वहां पे बिल्कुल अपनी सेल की पोजीशन को बुक भी कीजिए और वहां से आप बाइंग भी बेफिक्र होकर मार्केट में लेके चल सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, इसलिए आपको मैंने ये प्रॉपर लेवल्स दिए हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर खुलने के बाद 300 के लेवल को मार्केट ऊपर की तरफ होल्ड कर लेता है तो फिर क्या होगा? मार्केट में आपको ऊपर की तरफ 380 तक के मिनिमम टारगेट को देखने को मिल ही जाएंगे। फिर सेकेंड हाफ तक का वेट कीजिएगा, 12:30 से 1:30 बजे तक प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आता हुआ दिखता है और 380 से 400 की रेंज के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देते हैं, नीचे क्लोज नहीं करते, तो फिर अपने टारगेट को आप शिफ्ट कर सकते हैं 450 के लिए। और अगर मार्केट खुलता है और लेकिन खुलने के बाद 300 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता, तीनों कैंडल नीचे ही क्लोज होती है, तो उस केस में आप एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन सेल साइड में टारगेट सिर्फ इतना ही लेके चलिएगा, क्योंकि अब यहाँ से मार्केट बाउंस बैक के मूड में है। और दूसरी बात क्या है कि परसों यानी कि वेडनेसडे को हॉलीडे है, तो कल आपकी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो उसका भी एक बड़ा मूव ट्रिगर होता हुआ मार्केट में आपको दिख सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा ये बात कि थोड़ा अगर डिप मिल जाता है 300 के नीचे मार्केट अपने आपको होल्ड करता है तो 200 टन के तक के लिए आप शॉर्ट कीजिए, वहां पे बुक कीजिए और वहां से ही बाइंग इनिशिएट कीजिए। या फिर अगर 300 के लेवल को खुलते ही निफ्टी होल्ड कर रहा है तो 380 से 450 के टारगेट्स के लिए आप बाइंग की पोजीशन लेके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर लेता हूँ। ये 210 और ये 130, क्योंकि 130 का ये टारगेट देने का रीजन ये है ना, मैं आप लोग को ये भी समझा देता हूँ कि 200 के लेवल पे मैंने आपको दिखाया ना कि एक हेवी पुट राइटर्स का यानी कि एक हेवी सपोर्ट है मार्केट को, लेकिन अगर वॉल्यूम एडिशन नहीं आया या कोई नेगेटिव न्यूज का ट्रिगर आया तो ही आपका 200 का लेवल मार्केट तोड़ेगा। लेकिन इन केस अगर गलती से भी टूटा तो सीधा सीधा 66 लाख पुट राइटर्स रिस्क पे आएंगे और फिर वो अपनी पोजीशन पैनिक में आके स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग प्रॉफिट बुकिंग मूव मार्केट ट्रिगर कर देगा। तो 130 तक का लेवल सिर्फ और सिर्फ तभी देखने को मिलेगा, जिसके चांसेस कम है, मैं आपको ये भी बता दूं। तो इसीलिए मैंने आपको क्लियरली समझाया है कि अगर मार्केट 300 के लेवल को नहीं होल्ड कर पा रहा तो बिल्कुल एक बार मार्केट में आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 200 टन पे उसको बुक करके एक बार बाइंग अटेम्प्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, और खुलने के बाद अगर 300 के लेवल को मार्केट होल्ड कर रहा है तो फिर तो आपको बाइंग ही इनिशिएट करनी है। फर्स्ट टारगेट आपका 380 का रहेगा
और सेकेंड हाफ यानी कि 12:30 से 1:30 तक आपको चेकआउट करना है कि अगर मार्केट में प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आ रहा है, मार्केट 400 के ऊपर अपने आप को होल्ड कर ले रहा है, तो फिर अपने टारगेट्स को आप 450 के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। जब आप 300 से बाइंग कर रहे हैं तो 250 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जब आप 300 से सेल कर रहे हैं अगर, तो 350 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। निफ्टी में 50 पॉइंट से ज्यादा का रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को, ठीक है। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या है देखने लायक ना, कि बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका क्या कहाँ पे है, ओवरसोल्ड जोन में, ठीक है। प्लस बैंक निफ्टी ने आज एक इतने इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि 48,000 को गिव अप किया है, नीचे आके क्लोज किया है 47,773 के लेवल पे। अब जैसा कि ग्लोबल मार्केट मैंने आपको दिखाया कि बहुत बड़ी कोई तेजी है नहीं डाउ जोन्स में, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा गैप ऑफ ओपनिंग हम खुलेंगे इसके चांसेस कम, ठीक है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ, पहले बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए कल आपकी 16 अप्रैल को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 48,000 पे 38 लाख कॉल राइटर्स है और 16 लाख ओनली पुट राइटर्स है। नीचे सपोर्ट हल्का फुल्का 500 पे आएगा, जहां पे 18 लाख आपके पुट राइटर्स है और 5 लाख आपके कॉल राइटर्स है, ठीक है। सबसे पहले बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि हमारे क्या लेवल्स थे और बैंक निफ्टी ने कैसा रिएक्शन दिया। देखिए क्लियरली मैंने आप लोग को लेवल दिए थे कि 48,300, हाँ 48,300 के आसपास अगर मौका मिलेगा तो वहां से हम क्या करेंगे, वहां से हम मार्केट को अगर बैंक निफ्टी उसके ऊपर होल्ड करेगा तो बाइंग करेंगे, उसके नीचे रहेगा तो शॉर्ट करेंगे 48,000 से 47,800 के टारगेट से। तो एक्जैक्टली 500 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा उन लोगों को जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 250 का एक्जैक्टली 255 का हाई है और लो है आपका 725 का, हमारे तो 800 तक की टारगेट थे। तो 500 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने फ्राइडे का सिर्फ वीडियो फॉलो किया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जिन लोगों ने लेवल्स फॉलो किए, यानी कि जो हमारा पैटर्न है डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उन लोगों को कैसा बेनिफिट मिला होगा। तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 255 का हाई और यहाँ पे एक्जैक्टली आपको दिखेगा कि लो बना दिया था 904 और 907 का, ठीक है। तो एक्जैक्टली यहाँ पे मेरा क्या फॉर्म हो गया था, यहाँ पे मेरा फॉर्म हो गया था डबल बॉटम। इस डबल बॉटम से मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ से बाइंग इनिशिएट किया था। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मेरा बन गया डबल टॉप। तो इस डबल टॉप पे मैंने क्या किया, अपनी बाइक की पोजीशन को एग्जिट भी किया और यहाँ से मैंने मार्केट को शॉर्ट भी किया, सेल भी किया। तो ये एक ट्रेड मुझे मिला और सेकंड ट्रेड ये था साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम एंड ऑफ द डे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा आपका डबल बॉटम सा ही पैटर्न आपको दिखेगा। यहाँ मैंने सिंपली एग्जिट कर दी पोजीशन क्योंकि हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। और सबसे मेजर बात क्या है कि अगर आप देखेंगे तो मार्केट साइडवेज था और दूसरी चीज एंड ऑफ द डे मार्केट क्लोजिंग का टाइम भी था, तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा रिस्क ना लेते हुए इसी पॉइंट पे स्टार्टिंग में ही अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब बात कर लेते हैं कि कितना प्रॉफिट इसमें बना। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे कि मैंने आपको कहा 900 से 100 200 पॉइंट्स का मोमेंटम मुझे यहाँ मिला और यहाँ पे मुझे 100 से 750, ठीक है, मतलब 100 to 750 आपका हो गया 350 पॉइंट्स का, ठीक है। इस ट्रेड में मुझे मिले थे 200 पॉइंट्स और इस ट्रेड में मुझे मिला 350 पॉइंट्स, ठीक है। मतलब ओवरऑल इस सिंपल से पैटर्न में कुछ इंडिकेटर्स का यूज करके आप एक सिंगल डे में आज बैंक निफ्टी में 550 पॉइंट्स का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए डेली वाइज अगर बैंक निफ्टी में आपको मैं बोलता हूँ 300 पॉइंट भी मिल जाए, निफ्टी में आपको 100 पॉइंट मिल जाए तो वेल एंड गुड होता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट कहीं भाग के नहीं जाने वाला। इतना ग्रीडी होके मार्केट में अगर बैठे रहेंगे तो कभी कभी बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन रोज बड़े प्रॉफिट के चक्कर में बैठेंगे ना तो लॉस ही बुक करके जाएंगे मैक्सिमम टाइम, ठीक है। इसीलिए मार्केट में एक अपना माइंडसेट, एक साइकोलॉजी डेवलप करना सीखिए सबसे पहले कि कितने पॉइंट्स आपको चाहिए, ठीक है। उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी आपको मैच करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई आज की। आ जाते हैं फिर से कि कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या प्रोडिक्शन बन रहा है या क्या लेवल्स है। तो देखिए मेरे लिए जो ओपनिंग रेंज है ना बैंक निफ्टी की वो है 47,700, मतलब ये है मेरे लिए मेक और ब्रेक का लेवल। अगर इसके ऊपर खुलने के बाद बैंक निफ्टी 5 मिनट की 3 कैंडल 700 के अबव क्लोज कर रही, बिलो क्लोज नहीं कर पा रही, तो मैं यहाँ से बिल्कुल एक बार बाइंग इनिशिएट करूंगा, ठीक है। टारगेट जो मैं मेंटेन करके चलूंगा यहाँ पे वो रहेगा 47,950 का फर्स्ट टारगेट। जैसा कि मैंने कहा मेरे लिए 250-300 पॉइंट बैंक निफ्टी में सफिशिएंट होते हैं। अगर 700 के ऊपर बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है
15 मिनट यानी कि 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 700 के लेवल को होल्ड कर रहा है, उसको नीचे की तरफ क्लोज नहीं कर रहा, उसके ऊपर ही क्लोज कर रहा है, तो मैं बाइंग इनिशिएट करूंगा। फर्स्ट टारगेट होगा मेरा 950 का। यहाँ मैं रिव्यू करूंगा, क्या रिव्यू करूंगा कि ये 950 से 48,000 का जो लेवल है, अगर इसके ऊपर सेकेंड हाफ तक प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन के साथ बैंक निफ्टी 3 कैंडल क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा, तो उस केस में मैं अपने टारगेट को थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा 48,200 की तरफ। नहीं कर पाएगा तो यही बुक कर लूंगा। ठीक है, एक्सपायरी वाला दिन है, बड़ा मूव ट्रिगर हो सकता है, लेकिन बड़े मूव के चक्कर में बैठे नहीं रहना। 250 पॉइंट्स भी बैंक निफ्टी में मोर देन सफिशिएंट होते हैं अगर आप क्वांटिटी और क्वालिटी का मैनेजमेंट बैठा के करते हैं तो। ठीक है, स्टॉप लॉस केस में जो आपको मेंटेन करना है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि 47,500 के बिलो का रख लेंगे, लेकिन जरूरत है ही नहीं। अगर बैंक निफ्टी ये स्टॉप लॉस आपका खा गया ना, तो फिर वो 500 को भी तोड़ देगा। तो इसीलिए अपना रिस्क मैनेजमेंट करना सीखिए। निफ्टी में जैसा मैंने कहा ना कि 50 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट होता है, वैसे ही बैंक निफ्टी में 152 160 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट होता है, क्योंकि बड़ा इंडेक्स है। आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, बड़ा मूव ट्रिगर करता है कभी कभी 1000-1500 पॉइंट। आपको लोगों को भी पता है कि बैंक निफ्टी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि 47,700 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, आप वहां पे बाइंग इनिशिएट कीजिए। 950 से 200 तक के टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस आप 540 का मेंटेन करके चल सकते हैं। सेल कब करना है, अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 47,700 के लेवल को नहीं होल्ड कर पाया, तीनों कैंडल्स अगर 700 के नीचे क्लोज कर रही, ऊपर क्लोज नहीं कर रही, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम मार्केट में एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट तो वही बनेगा आपका 47,500 का, क्योंकि हल्का फुल्का सपोर्ट बैंक निफ्टी यहीं पे ले सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा सपोर्ट है नहीं। अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 500 के बिलो क्लोज कर देती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो मैं अपने टारगेट को इस केस में शिफ्ट कर दूंगा 47,300 की तरफ। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आपको मेंटेन करके चलना है 47,860 पे। ठीक है, अब रीजन क्या है, देखिए 500 पे तो बहुत बड़ा सपोर्ट है नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी के पास इतनी जगह नहीं है, क्योंकि पीसीआर ऑलरेडी 0.60 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। तो या तो बैंक निफ्टी 700 के पास खुलने के बाद आपका 950 या 48,000 का एक अटेम्प्ट करेगा, 10, 11, साढ़े 11, 12 बजे तक साइडवेज टू अपसाइड मोमेंटम देगा। आफ्टर दैट 48,000 के लेवल से एक डिप बनाने की कोशिश करेगा, जो कि एक बार 47,600 से 500 की रेंज तक बैंक निफ्टी को ला सकता है। मतलब दोनों साइड के ट्रेड आपको मिल सकता है। तो इसीलिए रेंज के हिसाब से वर्कआउट करना सीखिए। अब रेंज के हिसाब से वर्कआउट कैसे करना है, सपोज 47,700 के ऊपर बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर लेता है, तो वहां से आप बाइंग इनिशिएट कीजिए, 950 पे बुक कर लीजिए। ठीक है, वेट कीजिए 48,000 ब्रेक होता है तो फिर बाई कर लीजिए। नहीं ब्रेक कर पाता, वहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो 48,000 से मार्केट को शॉर्ट कर दीजिए बैंक निफ्टी को। उस केस में पहला टारगेट आपका 700 का हो जाएगा, दूसरा टारगेट 500 का हो जाएगा। 700 मार्केट ब्रेक करता है तो फिर 500 तक के लिए बने रहिए। 700 के आसपास अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो बुक कर लीजिए। 250 पॉइंट्स मुझे ऊपर भी मिले, 250 पॉइंट्स मुझे नीचे भी मिले, 500 पॉइंट्स मैंने दिन भर में बना लिए। ये होता है लेवल्स और रेंज के अकॉर्डिंग वर्कआउट करना, और यही चीजें हम आपको ट्रेनिंग में प्रॉपर्ली सिखाते हैं, प्लस एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट बनाना भी सिखाते हैं। तो जिन लोगों को ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को डिटेल शेयर कर दूंगा। फिलहाल तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है, वो आप नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूँ। तो देखिए 47,000 के बिलो, जब 47,700 के बिलो जब आप शॉर्ट करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आपका यही बनेगा, ये आपका 500 का लेवल। ठीक है, आफ्टर दैट अगर 500 का लेवल भी बैंक निफ्टी तोड़ रहा है तो आप ये 300 तक के लिए अपने टारगेट्स को शिफ्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आपको बताया 860 पे आप मेंटेन करेंगे। अगर सपोज बैंक निफ्टी 700 का लेवल होल्ड कर रहा है तो फर्स्ट टारगेट आपका 950 का होगा, और अगर फिर 950 से 48,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करके पार करके निकल जाता है तो फिर आप 200 के लिए अपने टारगेट्स मेंटेन करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है नीचे, वो आप करेंगे 47,540 पे। क्लियर, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए। और ये देखिए, ये डिस्क्लेमर के नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिन लोगों को भी मार्केट सीखने में जेन्युइनली इंटरेस्ट है, जो लोग चाहते हैं कि डेली वाइज अपने लिए एक अर्निंग का सोर्स मार्केट से निकाल सके, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। हर कोई जिस मार्केट में एंटर करता है और जो बेसिक नॉलेज लेने जाता है, उन लोगों को सबसे पहले यही पता चलता है डबल टॉप एंड डबल बॉटम। बट इस पैटर्न का 5 मिनट्स के चार्ट में कैसे यूज करना है और कौन से ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर्स है जिनका आप यूज करेंगे, सो दैट यू विल गेट a 100% good amount of profit for you।
ठीक है, तो जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है वो मुझे अपना नाम, अपना सिटी का नाम व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। आफ्टर दैट अगर आप ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है तो साथ में आप ट्रेनिंग ग्रुप लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों को डिटेल शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा एक ट्रेडिंग ग्रुप भी है जिसमें हम डेली वाइज निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एक लेवल प्रोवाइड करते हैं। किसी को उसमें अगर इंटरेस्ट हो तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल सेम तरीका रहेगा। अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिएगा, पहले आपका नाम, आपकी सिटी का नाम, फिर आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ट्रेडिंग में या ट्रेनिंग में, वो मुझे बता दीजिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चार्जेस या डिटेल्स रहेंगी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।